हेलो एवरीवन, डांस कैरियर में आप सबों का स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। हिंदी में इसे आपेक्षिक वेग कहा जाता है। और हम लोग जो है क्लास 11 फिजिक्स का ये थर्ड यूनिट है जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। और ये लास्ट लेक्चर है, 11वां नंबर जो लेक्चर है ये लास्ट है। और इससे पहले हम लोग 10 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं और उसको पढ़ भी चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं। आइए समझते हैं हम लोग कि रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे आपेक्षिक वेग कहा जाता है, ये होता क्या है। इसका कंसेप्ट को समझते हैं। जब इसका हम लोग कंसेप्ट को समझ जाएंगे, फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जब हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो डेफिनेशन है और नंबरिकल है वो अपने आप बनने लगेगा। और यहां तक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इसका कंसेप्ट को हम लोग समझते समझते कोई भी सवाल को इसका हम लोग मौखिक बना सकते हैं। मौखिक, बिना कलम कॉपी उठाए सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। अब आइए यहां पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रैक है, एक ट्रेन है और इस ट्रेन में जो है दो यात्री बैठे हुए हैं। दो यात्री मान लीजिए बैठे हुए हैं, एक दूसरे के सामने दो यात्री बैठे हुए हैं। और ये जो है जमीन है, ये क्या है, जमीन है, यानी अर्थ है, पृथ्वी है। और अर्थ सरफेस पर जो है यहां पर एक व्यक्ति मान लीजिए कि खड़ा है। अब है कि ट्रेन में जो दो व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ट्रेन है एग्जाम्पल के लिए, और एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, बी है। और ये ट्रेन जो है आगे की ओर जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ट्रेन गति कर रही है आगे की ओर, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज हम लोग क्लियर करेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, तो इधर का मान पॉजिटिव होगा और इधर का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हम लोग जानते हैं। वाई एक्सिस को भी ड्रॉ नहीं किए, पहले वन डायमेंशन को क्लियर करेंगे फिर टू डायमेंशन पर हम लोग आएंगे, ठीक है। और एक थर्ड व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पर यहां पर खड़ा है और तीसरा व्यक्ति को हमने सी मान लिया। क्या मान लिया, सी। और ए और बी दोनों बैठे हुए हैं अपने सीट पर, ठीक है। ए बी को देख रहे हैं और बी ए को देख रहे हैं। और ट्रेन जो है आगे की ओर चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से। अब यहां पर एक है कि जो व्यक्ति सी है वो खड़े हैं कहां पर, जमीन पर, पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर खड़े हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग को यह जानना है कि अगर मान लीजिए कि कहे ये जो है सी जो है ए को देख रहा है, सी किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। किसको देख रहा है, ए को। ध्यान से सुनो, यहां पर एकदम हड़बड़ी करने कोई बात नहीं। तो यहां पर हम लोग पहले लिखेंगे कि भी जो है वो वेलोसिटी है। और किसका वेलोसिटी, ए का। किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। जो यहां पर आप देख रहे हैं भी ए सी, ए और सी दो व्यक्ति है और दोनों का जो है ना हम लोग वेलोसिटी मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं। तो भी हो गया वेलोसिटी और यहां एसी का मतलब है कि ए का वेलोसिटी, ए का वेग किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ए का वेग सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये व्यक्ति तो बैठा हुआ है ए और बी ट्रेन में, लेकिन ट्रेन तो गति कर रही है कितना मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो यहां से देख रहे हैं, जो अर्थ पर बैठा हुआ व्यक्ति सी जो है, इसको जो देख रहे हैं तो वो किस अवस्था में इसको नजर आ रहे हैं, गति अवस्था में, क्योंकि वो ट्रेन के साथ किस अवस्था में है, गति अवस्था में है। तो यहां पर भी ए सी, इसका मतलब ये होता है, ध्यान दो एकदम हड़बड़ाने कोई बात नहीं है, कि ए का वेग किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष। वही अगर हम बात करें यहां पर अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो है सी जो है बी को देख रहा है, तो यहां पर हम लोग अगर बात करेंगे कि बी का वेग किसकी सापेक्ष, ए के सापेक्ष। यहां पर लिखेंगे बी का वेग, बी का वेग, वेग मतलब वेलोसिटी किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष, बी का वेग सी के सापेक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये क्लियर करेंगे कि यहां ए का वेग
किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला हो जाएगा भी ए माइनस क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। भी ए माइनस क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ए का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितना है? 40 है, ठीक है, और प्लस 40 है तो प्लस हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। और सी जो व्यक्ति है, सी जो वेलोसिटी है, वो यहां पर खड़े हैं मतलब रेस्ट में है। ये जो है आपका किस अवस्था में है? रेस्ट में, विराम अवस्था में है। तो जब विराम अवस्था में पृथ्वी पर, तो इसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 40 में 0 घटेगा, कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ए का जो वेलोसिटी है, ए का जो वेग है सी के सापेक्ष, यानी सी जो है देख रहा है ए को, और ए कितना मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। और कौन सा एक्सिस में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। वही बात अगर हम बी और सी को जब कंपेयर करते हैं, तो बी का वेग किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष, ठीक है। तो भी का मान अगर हम बात करें तो इसका भी मान कितना है? 40। और ये तो रेस्ट में है, विराम में है, इसका क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति सी है, जो पृथ्वी पर अर्थ सरफेस पर खड़े हैं, वो इन दोनों व्यक्ति को जाते हुए देख रहा है। कितना मीटर पर सेकेंड से? 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाता हुआ देख रहा है। आप भी कई बार जब आप ट्रेन से बाहर खड़े होते हैं, या बस से या रोड के साइड जब खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ट्रेन में बैठे हुए लोग होते हैं वो गति कर रहे होते हैं, या बस में जो बैठे होते हैं वो गति करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है, कहानी अभी बहुत लंबी जाएगी, इसलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब यहां पर एक बात बताओ कि चलो सी का ए और बी से कंपेयर हो गया। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ए और बी, अब ध्यान दो यहां पर, वेलोसिटी ए का किसके सापेक्ष? बी का। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये तो दोनों आदमी रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? विराम में है तो क्या होना चाहिए? 0 में है, क्योंकि ये इस सीट में बैठे हुए हैं, बी यहां पर बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, और दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। ए बी को देख रहा है, ठीक है, और बी किसको देख रहा है? ए को देख रहा है। इसका मतलब यह है कि बी को कोई पूछ रहा है कि ए का वेग क्या है, तो बी सोच रहा है कि यार ये तो बैठा हुआ है, इसका वेग कहां है? ठीक है, ये तो हमारे साथ बैठा हुआ है, एकदम एक निश्चित डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, तो ये तो विराम में है, तो इसका वेग क्या होना चाहिए? ठीक है, 0 होना चाहिए। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन अभी हम नहीं दिए हैं, अभी हम लोग कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अब देखो, जब कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा सवाल जो है, आपको मैं कह रहा हूं ना कि आप इसको समझते समझते इसका 100% जो कंसेप्ट नंबरिकल है, डेफिनेशन है, सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या मीनिंग है VAB का? कि ए का वेग किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, या बी के सापेक्ष ए का वेग, एक ही बात है, ठीक है। ए का वेग बी के सापेक्ष, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? VA माइनस किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि VA ये जो है, ए व्यक्ति कितना मीटर पर सेकेंड से ट्रेन में गति कर रही है? 40, तो ये 40 हो जाएगा, माइनस, और दोनों का मान पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और बी भी उसी डायरेक्शन में 40, ठीक है, बी का भी मान 40 है, तो 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो, यही बात हम अभी जस्ट इसको कैलकुलेशन करने से पहले हम समझा रहे थे कि कोई बी को पूछ रहा है कि भाई ए का वेग क्या है। किसको पूछ रहा है? बी को। तो बी कह रहा है कि भाई वो तो बैठा हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, ये तो रुका हुआ विराम अवस्था में है, तो जब विराम अवस्था में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, यहां खुद प्रूफ दे रहा है। अब कोई ए को पूछ रहा है कि तुम बताओ, किसको पूछ रहा है? ए को, कि बी जो है इसका वेग क्या है, तो इसका वेग क्या है? ये तो बैठा हुआ है इसके सामने, ठीक है, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं फॉर्मूला और कंसेप्ट के मदद से। बी का वेग किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष, ये बेस में होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा छोटा करके लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? VB माइनस VA, VB। अब देखो, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 40 माइनस 40
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों जो है गति तो कर रहे हैं, गति तो कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों का रेफरेंस लिया जाता है, जब दोनों को कंपेयर किया जाता है ए और बी को, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट अवस्था में पाता है, विराम अवस्था में पाते हैं। किस अवस्था में पाते हैं, विराम अवस्था में पाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ए का वेग किसके सापेक्ष, v के सापेक्ष कितना हो गया, 0, और v का वेग किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब c देख रहा था a और b को, तो दोनों जो है a और b 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहा था। चलिए ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। अब आइए थर्ड कंडीशन। अब है कि जो अर्थ सरफेस पर जो व्यक्ति c खड़ा है, तो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। लेकिन जब a और b इसको देखेगा, ए और बी जब इसको देखेगा, किसको देखेगा, आप बताओ किसको देखेगा, सी को, तो ये तो पीछे जाता हुआ महसूस होगा, ठीक है। ये आप देखे हैं, कई बार देखे होंगे कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन को जब खिड़की से, विंडो से जब आप बाहर देखते हैं, तो आप देखते हैं कि पेड़ पौधे या जो भी सामान आपको बाहर दिखाई देता है, वो लग रहा है क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर गति कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। भाई वो पीछे नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली आप जा रहे हैं, तो आपके रेफरेंस में जो है वो तो विराम अवस्था में, चूंकि पेड़ कैसे गति करेगा, वो तो विराम अवस्था में है, लेकिन आपके सापेक्ष में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और इसी गति को क्या कहा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। खैर परिभाषा हम लोग देंगे, परिभाषा बहुत ही आसान है। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन आएंगे। अब यहां पर जो है थर्ड कंडीशन आ रहा है, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन दोनों, ये सेकंड कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन। अब जो है C का वेलोसिटी किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, यानी C को देख रहा है, कौन देख रहा है, A देख रहा है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे C का वेग A के सापेक्ष, C का वेग किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। तो किसका वेलोसिटी, C का, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। अब बताओ VC किस अवस्था में है, रेस्ट में है, तो जब विराम अवस्था में है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन VA और A का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में 40 घटेगा, कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी C का वेलोसिटी A के सापेक्ष, यानी A जब C को देख रहा है तो ये पीछे की ओर गति कर रहा है, पीछे की ओर गति कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन को x डैश कहता है, इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि A जो है C को देख रहा है, तो इसका और इसका जो डायरेक्शन है एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, दैट मींस माइनस है। वही बात अगर हम बात करें कि C को देख रहा है, कौन देख रहा है, BO देख रहा है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो VC माइनस क्या हो जाएगा, VB। VC तो विराम अवस्था में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, और VB का मान आपका क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा, ठीक है, तो -40 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब गौर करके देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए और पहचानिए, ठीक है। कोई भी एक सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा इस कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है, यहां पर हम लोग ये क्लियर हो रहा है कि ये जो है C जो है जब A और B को देख रहा है, तो ये मतलब कि A क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आगे की ओर गति कर रहे हैं, और कितना मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड से। और A और B जब C को देख रहे हैं तो ये भी गति कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड से। जिस रफ्तार से आगे जा रहे हैं उतना ही रफ्तार से C भी लग रहा है पीछे जा रहे हैं, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या आया, माइनस। लेकिन जब A और B एक दूसरे को देख रहा है तो वो गति नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है, जिसके कारण दोनों का वेलोसिटी क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट, कोई भी जब दो ऑब्जेक्ट गतिमान होते हैं तो एक की अपेक्षा, एक के सापेक्ष दूसरे का जो वेग होता है, इसी दूसरे का वेग को क्या कहा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहां डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद कुछ सवाल देंगे आप लोग को, और मुझे लग रहा है कि उन सभी सवाल को आप लोग जो है मौखिक बना दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो सभी जो हम लोग टर्म देख रहे थे, ये जो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये सभी रिलेटिव टर्म्स है। कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं यहां पर कि जब दो
ऑब्जेक्ट गतिमान, गतिमान मतलब गतिशील, गतिमान हो तो एक के सापेक्ष दूसरा का वेग को, एक के सापेक्ष दूसरा का वेग को रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? रिलेटिव वेलोसिटी का आपके सामने, कि जब दो ऑब्जेक्ट गतिमान हो, यानी कोई भी जब दो ऑब्जेक्ट गतिमान हो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल में, उससे कोई लेना देना नहीं है, गतिमान हो तो एक के सापेक्ष, यानी दोनों में से कोई एक के सापेक्ष दूसरा का जो वेग होगा, ऐसा नहीं कि पहला के सापेक्ष दूसरा, ठीक है, एक के सापेक्ष दूसरा का जो वेग होगा, वेग को ही रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। अब यहां पर एक बात और सीखने वाली बात है कि बहुत सारे सवाल आपको पूछेंगे, हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग कंसेप्ट को जान रहे थे, ठीक है, फॉर्मूला को जानते हुए सवाल भी हम लोग उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम भी करेंगे। अब मान लीजिए कि यहां पर कि कार का वेग पृथ्वी के सापेक्ष, देखिए कार का वेग, तो कार का वेलोसिटी यहां पर हम लोग लिखेंगे और माइनस किसके सापेक्ष? पृथ्वी, तो पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक है, यानी किसका वेग मांग रहा है? कार का वेग, किसके सापेक्ष? अर्थ के सापेक्ष। ठीक है, तो भी कार माइनस भी अर्थ होगा। लेकिन अगर यहां पर यह बोल देता कि पृथ्वी का वेग, अब बोलिएगा कि सर पृथ्वी गति कर रहे हैं? जी हां, बिल्कुल गति कर रहे हैं। आपको मालूम है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। 8 का 8 ग्रह चक्कर काटते हैं। आप चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो जब एक के सापेक्ष आप दूसरे को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो वो जो वेलोसिटी होता है उसी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहां पर जो भी है, दोनों भी वो वेलोसिटी है, वेग है। एक कार का वेग किसके सापेक्ष? अर्थ के सापेक्ष होता है। ठीक है, याद रखना ये। अब ये देख लेना है हमें कि दोनों का डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। अगर सेम होगा तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑपोजिट होगा तो एक का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अभी बहुत सारे इस तरह का हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, आइए यहां पर एक सवाल और यहां पर हम लोग देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो है कोई व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल में जो है वो गति कर रहे हैं। ठीक है, किसमें गति कर रहे हैं? मोटरसाइकिल पे जो है गति कर रहे हैं। यहां पर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बैठा हुआ है मोटरसाइकिल में गति कर रहा है। ठीक है, और ये गति कर रहे हैं आगे की ओर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब यहां जो है एक साइकिल वाला, ये तो हो गया मोटरसाइकिल वाला। अब यहां पर जो है साइकिल वाला एक वो गति कर रहा है। ठीक है यार, मुझे उतना डायग्राम बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अब ये मान लो कि साइकिल वाला है, ठीक है, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड के वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहां पर सबसे पहली बात है कि ये आपका हो गया मोटरसाइकिल, हो गया, और ये हो गया आपका साइकिल यानी साइकिल। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। तो हमने आपको बताया था कि अगर x है तो ये x डैश होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहां से बहुत सारा सवाल निकलेगा। सबसे पहले ये है कि हम लोग ये बात करेंगे कि किसका वेलोसिटी। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का वेलोसिटी किसकी अपेक्षा? साइकिल की अपेक्षा। ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है, सच कह रहा हूं, बहुत ही आसान है। अब मान लो यहां पर एक पेड़ है, मान लो यहां पर एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है, ये पेड़ है। अच्छा, पेड़ भी गति कर रहा है क्या? नहीं, वो विरामावस्था में है, रोड में है। ठीक है, तो इसे ट्री कहा जाता है, पेड़ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला आगे की ओर जा रहा है, एक्स की ओर जा रहा है, और साइकिल वाला जो है वो एक्स डैश की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है।
तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि Vm, V हो गया वेग किसका, मोटरसाइकिल का, किसके सापेक्ष, साइकिल के सापेक्ष। तो अब यहां पर मुझे बताओ कि Vm का मान, मोटरसाइकिल का जो वेग है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 है माइनस, और साइकिल का वेग कितना है 20 है, तो 20 मान क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मोटरसाइकिल का पॉजिटिव है, पॉजिटिव बैठा भी सकते हैं और नहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन साइकिल का जो वेग है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20 बराबर क्या हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड। यानी मोटरसाइकिल का जो वेग है किसके सापेक्ष, साइकिल के सापेक्ष, ठीक है। उसी प्रकार जो है साइकिल का अब हम लोग वेग निकालेंगे, साइकिल का वेग किसकी अपेक्षा, मोटरसाइकिल की अपेक्षा। यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे कि साइकिल का वेग मोटर साइकिल के सापेक्ष। चलिए, आई होप कि आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब यहां पर हम लोग Vc माइनस और मोटरसाइकिल को क्या मान लिए, m। अब ये देखो कि जो साइकिल का वेग है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि सर माइनस कितना है, -20 है, मान बैठा दो, माइनस ये वाला फॉर्मूला का है, और मोटरसाइकिल का वेग कितना है 50, तो +50 है, +50, ठीक है। तो -20 और माइनस प्लस माइनस ही होता है 50, -70 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहां पर ध्यान दो कि मोटरसाइकिल का जो वेग है साइकिल के सापेक्ष वो भी 70 है, ये भी 70 है, लेकिन इसके आगे पॉजिटिव है और इसके आगे क्या है, नेगेटिव है। अब क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि मोटरसाइकिल आगे की ओर जा रहा है, एक्स की ओर जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, और साइकिल जो है आपका वो एक्स डैश की ओर आ रहा है, जिसका वैल्यू नेगेटिव है, जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यही बात अगर हम यहां कंपेयर करें कि चलो पेड़, अब पेड़ को और मोटरसाइकिल को हम लोग जो है यहां पर ये करेंगे, रिफरेंस लेंगे, और इसका जो है ना आपेक्षिक वेग या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि मोटरसाइकिल का वेलोसिटी किसकी अपेक्षा, ट्री की अपेक्षा, यानी पेड़ की अपेक्षा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे m का वेग, तो m हो गया मोटरसाइकिल का वेग t के सापेक्ष। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब यहां पर Vm माइनस क्या होगा, Vt। अच्छा, Vm का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 है, x देखो यहां पर ये रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानिएगा तो फिर सवाल आप गलत कर दीजिएगा, प्लस माइनस, और आपका सवाल जो है 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बात पर फोकस कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल का वेग प्लस है 50, क्योंकि x की ओर गति कर रहे हैं, और ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब ट्री जो है आपका पेड़ जो है वो तो विराम अवस्था में है, तो Vt का मान क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई पेड़ को पूछ रहा है, वैसे पेड़ तो जवाब नहीं दे सकते हैं कि भाई मोटरसाइकिल कितना वेग से गति कर रहा है, तो कह रहा है कि वो 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से x की ओर जा रहा है, x डायरेक्शन की ओर 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वही बात अगर हम बात करें साइकिल और ट्री, यानी ये साइकिल और ट्री, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आप ही बोल दो, यानी c का वेग किसके सापेक्ष, t का, यानी Vc माइनस क्या हो जाएगा, Vt। तो आपका जो साइकिल है वो 20 मीटर, लेकिन किधर की ओर जा रहा है, x डैश की ओर, तो -20, और Vt का मान, ये तो विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी आपका साइकिल जो है गति कर रहे हैं, कोई पेड़ को पूछ रहा है कि भाई पेड़ ये बताओ कि साइकिल जो है कितने वेग से गति कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डैश डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी था, और आपने इसका डेफिनेशन यहां पर है, यहां पर एक फॉर्मूला भी हम लिखे हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग सवाल भी देखे। अब मैं यहां से एक सवाल आपको बुक से दे रहा हूं, और आप जो है उसका आंसर बताइए कि आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये सबको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लीजिए। पहले यहां पर सब चीज लिखा हुआ है, इससे पहले जो सवाल दिए थे ट्रेन वाला, उसको भी आप उतार सकते हैं। डेफिनेशन को अच्छी तरह से जान लीजिए, 1-2 बार पढ़िएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। कहीं भी आप कलम मारकर लेके लिखना स्टार्ट कीजिएगा, पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा, आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम बिना
झिझक का, ठीक है। बस खाली थोड़ा समय देना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक बात मान लीजिए कि इस चैप्टर में 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक है। अगर हर एक टॉपिक को 20 टॉपिक है, अगर हम हर एक टॉपिक को 10 से 20 मिनट देते हैं, क्योंकि कोई 5 मिनट में भी हो जाता है, कोई 10 मिनट में भी, कोई 20 मिनट में भी, कोई आधा घंटा भी लगता है, तो 20 मिनट ही दो। तो 20 गुना 20 कितना होता है? तो आप कहेंगे कि सर 400 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 400 मिनट। इसको आप घंटा में कन्वर्ट करो तो कितना से भाग देंगे? 60 से, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, 6 छके 36, पॉइंट 36 40 घंटा, यानी आपका क्या हो गया यहां पर 6 घंटा 40 मिनट। अगर आप इस चैप्टर में 6 घंटा 40 मिनट देते हैं, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो उनमें से अगर आप 1/4 समय देते हैं इस चैप्टर को, तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बोल देना चाहता हूं कि इससे पहले हम लोग जो है, इस चैप्टर से पहले हम लोग जो है मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर को कवर किए थे। मेंसुरेशन को, अलजेब्रा को, ट्राइगोनोमेट्री को और कैलकुलस को। कैलकुलस को 2 भागों में बांटा गया है, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। आप जाके उन सभी लेक्चर को देखिए, आपको इतना मतलब फिजिक्स जो है ना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, इतना मजा आने लगेगा, आप रियली मतलब कि जो है ना मतलब लगेगा कि नहीं हम एक्चुअल में पढ़ाई से जुड़ गए हैं। तो आप देखिए, आपको मतलब भटकना नहीं है। और कोई भी हमको लग रहा है कि चाहे इससे पहले वेक्टर एनालिसिस भी हम लोग उसको भी लगभग 10 से 11 लेक्चर में डिवाइड किए हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स को 4 से 5, इसमें आपका जो है अभी चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, ये एनसीईआरटी का 3rd यूनिट है। इसको भी हम लोग 10 से 11 लेक्चर में डिवाइड किए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप बारीकी से नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं देखेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं और इसको आपको बनाना है, ठीक है। मैं बुक से ही ले रहा हूं ताकि आपको ये ना कहे कि सर अभी देखो और सवाल है, अभी और बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, कंडीशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 2 पटरी है, यहां पर एक ट्रेन है, ठीक, ट्रेन T1 और यहां पर एक ट्रेन है, ट्रेन से T2 मान लीजिए। ये जो है उत्तर की ओर गति कर रहे हैं और ये जो है दक्षिण की ओर गति कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, आसान है। इसका जो वेग है वो दिया है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो है इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं और इसका वेग दिया है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहां पर जो है मान लीजिए कि एक स्टेशन है, यहां पर आपका क्या है, एक स्टेशन है, कोई भी स्टेशन है, कटिहार हो, पटना हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, उससे हमें क्या लेना देना है, ठीक। ध्यान दें, यहां पर ये ट्रेन T1 है और ये ट्रेन T2 है। ट्रेन T1 उत्तर की ओर गति कर रहे हैं और ट्रेन T2, ठीक है, वो दक्षिण की ओर गति कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये आपका x है और ये क्या है, x डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा और इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर मैं कई सवाल दे रहा हूं आपको और आपको मैं नंबर वाइज कर देता हूं। एक नंबर में पूछा है आपको कि ट्रेन T1 का वेलोसिटी किसके सापेक्ष, T2 के सापेक्ष। मुझे लगता है कि आप मौखिक बना लेंगे T1 का। अच्छा, इसका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकलेगा, वेग मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो T1 का वेग किसके सापेक्ष, T2 के सापेक्ष। T1 का वेग कितना है, 54 किलोमीटर है और T2 का कितना है, 90। तो देखो, तो यहां पर इसका एक्चुअल में क्या होगा, T1 माइनस T2 होगा, VT1 माइनस VT2 होगा। आप समझ रहे हैं। दूसरा जो है वो ये बोला है VT2, यानी ट्रेन T2 का वेग किसके सापेक्ष, T1 के सापेक्ष। वहीं अगर यहां पर कह रहा है कि ट्रेन T1 का वेग स्टेशन
स्टेशन के सापेक्ष क्या निकलेगा ये बताइए। और चौथा क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि ट्रेन T2 का वेग स्टेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये चारों जो क्वेश्चन यहां पर मैं दिया हूं आपको, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए। अगर इसका आंसर आप बता दिए तो मैं यही समझूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो 100% सही सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। फिर से एक बात देख लो, ये ट्रेन की दो पटरी है जो समांतर पैरेलल लाइन में है। एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और दूसरा जो है 90 किलोमीटर प्रति आवर की दर से जा रही है दक्षिण की ओर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर एक स्टेशन है, ठीक है, इसको T1 मान लिए ट्रेन और इसको T2 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेलगाड़ी 1, रेलगाड़ी 2, और यहां x है, ये उत्तर की ओर x और x डैश आपका दक्षिण की ओर हो गया। बाकी बात इससे पहले समझाया गया है, पढ़ाया गया है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। स्टेशन भाई यहां स्टेशन गति नहीं कर रहे हैं, स्टेशन अपनी जगह में क्या है, विराम अवस्था में रुके हुए हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है।